जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग दो पार्ट रहते थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप चेक करें, जो पिछली 9th क्लास थी उसके अंदर ना उसने जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर दी हुई थी, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करवाना था। लेकिन इसके अंदर उसने थोड़ा सा ना अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। आप चेक करें कि इसमें ऑलरेडी उसने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर्स को दिया हुआ है। हमने मजीद इसके अंदर कैलकुलेशन करने के बाद इसको कन्वर्ट करवाना है सिंपलेस्ट फॉर्म से, मतलब वो उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करवा देना, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि न्यू मैथमेटिक्स है तो इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के ऊपर। तो इधर उसने क्या दिया हुआ है, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि 190 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है, डॉट लगाना है, तो आगे जितने आपके पास डिजिट होंगे वो 10 की पावर में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? 10 की पावर के अंदर। तो ये देखो, ये आपके पास 73 है, 190 डिजिट के बाद आपने इधर डॉट लगाना है, पॉइंट लगाना है, वो उसके बाद जितने नंबर होंगे वो 10 की पावर में चले, लेकिन नॉन जीरो डिजिट जितने होंगे वो हमने साथ लाजमी लिखने हैं, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, 7.3 आएगा, मतलब 7.3 और साथ 10 की पावर भी 1 आएगी, और ये राइट साइड पे जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव में जाएगी पावर। तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बने, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी 10 की पावर 3 है, तो वो भी हम साथ लिख देंगे, 10 की पावर 3। अब देखो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 1 है और ये प्लस 3 है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड अप कर देंगे, जस्ट हमारा आंसर आ गया, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गया। ये हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। अब इसके अंदर उसने 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो अब हमने 190 डिजिट के बाद डॉट लगाना है या पॉइंट लगाना है, उसके बाद हम हमारे पास जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो हमने साथ लाजमी लिखने हैं, ठीक है। तो इधर पॉइंट चेक करो, इधर हम इसका डॉट लगाएंगे और ये 6.5 बन जाएगा, और ये 10 की पावर में -1 बन जाए, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट काउंटिंग करनी है। इधर ऑलरेडी उसने पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको राइट डाउन किस तरह करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या जाएगा, -1, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद हमने काउंटिंग कहाँ की, नंबर की, पॉइंट टू पॉइंट हमने लेफ्ट साइड पे काउंटिंग की, इसीलिए वो पावर जो है वो माइनस में आई। अगर हम काउंटिंग करते राइट साइड पे जैसे हमने इधर की है तो वो पॉजिटिव में जानी थी, ऊपर जो पावर हमने लगानी थी। अब लेफ्ट साइड पे काउंटिंग की है तो वो माइनस में जाएगी, और साथ ही 10 की पावर 2 एज इट इज आ जाएगी वैसे की वैसे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और ये प्लस का 2 है, ठीक है। और 2 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 10 की पावर 1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट डन हो चुके हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।